वेलकम टू कार्ब अकाडमी। तो आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल शुरू से, यानी हमारा 8वीं का ये पहला क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कि नाम है परिमेय संख्या, उससे पहले आपको बता दें कि हमारा एक पहले भी बैच आया था 8वीं क्लास का पुराने बुक के पैटर्न पर, लेकिन अब ये न्यू बैच आया है और इस बैच में आप लोग का जो न्यू बुक आया है उस बुक के अकॉर्डिंग ये क्लास चलने वाली है। तो जिनको क्लास करना है जा करके कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्ले स्टोर से कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके अपना कोर्स कर सकते हैं। मात्र 499 रुपया लग रहा है और पूरे 3 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट कराने की फुल गारंटी है। तो जिनको करना है ज़रूर ज्वाइन करें। 499 में 3 मंथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, या आप लोग जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, आपका मैथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। आप लोग अपने पास किताब होगा तो जरूर आप लोग निकालिए। ये देखिए आपका परिमेय संख्या है ना, दिख रहा है। चलो अब परिमेय संख्या जो है ना हमारा, ये हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो है, सबको पता है। तो इंट्रोडक्शन का वीडियो में हम इतना ज़बरदस्त तरीका से आप लोग को सारे बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करा देंगे कि जब आप 9th में जाओगे वहाँ भी परिमेय संख्या शुरू में ही पढ़ना है तो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए बात को? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए परिमेय संख्या, और इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग साथ साथ में इंग्लिश नाम भी जानना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो परिमेय संख्या में देखो, सबसे पहले तो आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, थोड़ा हमें ये बता दीजिए। देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अभी आपका यहाँ पर परिभाषा नहीं बताएंगे। परिमेय संख्या से भी बहुत सारे चीज़ है जो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, प्रकृत संख्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारे नंबर है जो कि आपको पढ़ना है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब बहुत सारे नंबर है जो कि आपको पढ़ना है। हम अपने किताब के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक पढ़ना है सारे इसका पढ़ाएंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, सारे लाइन बाई लाइन देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सारे टॉपिक पर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, हम आपको बहुत ही अच्छे से तगड़े तरीका से मैथ पढ़ाएंगे और आप कभी भूल नहीं पाओगे। बस ध्यान से मेरे क्लास को अटेंड करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रकृत संख्या का बात किया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दिया परिमेय संख्या। नंबर 1 आपको सिखाएंगे कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। लिखिए अपने पेज में प्रकृत संख्या। देखिए प्रकृत संख्या जो होता है ना, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जो हमारा 1 से शुरू होता है। कहाँ से? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती है, उसे प्रकृत संख्या बोलते हैं। या दूसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हो कि गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। याद हो गया? गिनती की सभी संख्या, गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ऐसे ही अनंत तक। तो जो गिनती की संख्या होती है उससे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका एक बार परिभाषा लिखवा दीजिए, तो आपको हम परिभाषा बताने के लिए नहीं आए हैं। आप सीखो, समझो कि प्रकृत संख्या कहते किसको है। आपको मैथमेटिक्स में यूज क्या होंगे, परिभाषा थोड़ी यूज होता है, कंसेप्ट यूज होता है। ये देखो, ये चीज आपको पहचान में आना चाहिए कि क्या होता है प्रकृत संख्या। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि जो हमारी जो गिनती की संख्या होती है वो प्रकृत संख्या होती है, और आप लोग को याद भी हो गया। एक बार बोल दो, आप भी बोलो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रकृत संख्या। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है पूर्ण संख्या। नंबर 2 पर डालिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
देखिए पूर्ण संख्या उससे बोलते हैं गिनती की सभी संख्या को लेंगे साथ में जीरो डाल देंगे, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी जीरो आ जाएगा और सारे प्राकृत संख्या रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। याद रहेगा पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या हुआ कि सभी प्राकृत संख्या साथ में जीरो हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या जीरो से शुरू होने वाले गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना? तो प्राकृत और पूर्ण में आप लोग को यहाँ अंतर भी दिख रहा होगा। एक से शुरू रहेगा और गिनती की सारी संख्या रहेगी, प्राकृत संख्या बोल देंगे। जीरो से शुरू रहेगा, साथ में गिनती की सभी संख्या रहेगी, प्राकृत पूर्ण संख्या बोल देंगे। समझ गए? ये दो चीज याद हो गया ना? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, इस क्लास को ध्यान से आपको देखना होगा। उसके बाद आपको हम पूर्णांक के बारे में पढ़ाते हैं। नंबर 3 पर आइए, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या है? देखो, पूर्णांक जो होता है ना, संख्या रेखा पर आपको बताते हैं। ये देखिए संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। सब लोग जानते हो, 7th क्लास में पढ़े हो। संख्या रेखा हमने बना दिया और बीच में क्या होता है? जीरो। यहां पर क्या होता है? जीरो। अब देखो, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, मतलब ये है दाएं और ये है बाएं। तो जब दाएं जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, और जब दाएं आएंगे तो क्या होगा? बाएं आएंगे तो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर मिलता है। बात नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। देखो, ये जीरो है। जीरो से जब इधर जाएंगे ये होता है राइट साइड। क्या होता है? राइट साइड। इसको हम लोग RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं। और जीरो से इधर आएंगे इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। याद रहेगा? तो जब राइट तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्या मिलती है। धनात्मक क्या होता है? 1 2 3 4 5, ऐसे ही जाते रहेगी। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ये अनंत का साइन है, देख रहे हो ना? ये अनंत का साइन है। समझ में आ रहा है? अब देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड आएंगे जीरो से बाएं तो ये मिलेगी -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 इधर माइनस इन्फिनाइट यानी माइनस अनंत तक। ये जो होता है माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक जो संख्या होती है उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो क्या मेरे दोस्त आपको याद हुआ ना? तो पूर्णांक का कोई परिभाषा पूछे तो बोल दो कि माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। याद हो गया? किसी को कोई नई दिक्कत ना? बहुत बढ़िया। तो पूर्णांक याद हो गया। अब इसी पूर्णांक में आपको क्या हम समझाएंगे? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, दो संख्या निकल करके आएगी। तो याद रखिएगा, जो ये सब प्लस वाला नंबर है इससे हम क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब संख्या है प्लस वाले, इसको हम लोग धनात्मक संख्या बोलेंगे। और जो माइनस वाला है इससे हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। याद रहेगा? धनात्मक किसे बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 जो 8 9 10 है सब संख्या होती है, ये धनात्मक संख्या होती है जिसमें माइनस लग जाता है। जिसमें माइनस लग गया उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात याद हो गया होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जीरो क्या होता है? तो जीरो जो होता है, जीरो का भी परिभाषा होता है। ठीक है, आइए आपको जीरो का परिभाषा बता देते हैं। नंबर 4 पे एक्स्ट्रा, चाहे ऐसे कर लो, स्टार डाल के लिख लो कि शून्य की परिभाषा। शून्य, कोई से मतलब आपसे कोई पूछ भी सकता है कि शून्य का परिभाषा क्या होता है, शून्य किसे कहते हैं। या आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाइएगा, बोलिएगा अच्छा बताओ, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा तेज बन रहे हो, तो तुम हमको बताओ ना कि शून्य किसे कहते हैं।
बहुत कम स्टूडेंट बता पाएंगे, आप बताओगे। लेकिन क्या होता है शून्य का परिभाषा? शून्य का परिभाषा होता है शून्य शून्य न तो धनात्मक संख्या है, न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, और न ही ऋणात्मक संख्या है। समझ गए? शून्य का परिभाषा होता है कि शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। देखो हमने क्या कहा, ये जो नंबर है प्लस वाला वो धनात्मक हो गया, माइनस वाला माइनस वाला ऋणात्मक हो गया। जीरो को तो बेचारा को हम लोग छोड़ ही दिए थे, लेकिन जो जीरो होता है न धनात्मक न ऋणात्मक, क्या होता है? शून्य शून्य होता है। शून्य का कोई परिभाषा पूछे तो शून्य न तो धनात्मक संख्या होता है न ऋणात्मक संख्या होता है, शून्य शून्य होता है, उसे हम लोग शून्य कहते हैं। समझ गए? तो ये था हम लोग का एक कंसेप्ट शून्य का। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आइए, आपको पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब थोड़ा आइए आपको परिमेय संख्या के बारे में, जो चैप्टर है ना उसका यूजेज आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखो नंबर 3 था, नंबर 4 परिमेय। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P ऊपर P और नीचे Q, मतलब जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख दें वो समझो कि परिमेय संख्या है। साथ में ये लिखना जरूरी है कि जहाँ Q का जो मान होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है, याद रखिएगा, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं तो ज़्यादा समझ में बातें आएगी। ये 2/3, 2/3 का मतलब क्या है कि 2 जो है एक P है, 3 क्या है एक Q है। Q का मान क्या है 3 है, मतलब कि 0 नहीं है, तो फिर इसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। अब आप बताना 4/5 क्या परिमेय संख्या है? कहोगे सर जी Q का मान 0 नहीं है तो परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आप बताओ 7/10 परिमेय संख्या है? कहोगे सर जी बिल्कुल, क्योंकि 0 है नहीं Q का मान तो परिमेय संख्या होगा। आपसे कहेंगे कि √4, तो कहोगे सर जी इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे से कुछ मतलब नहीं है। आपको हम एक बात बताते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिएगा, एक बात बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आप बताइए कि 8 जो है परिमेय संख्या है नहीं? कहोगे सर जी नहीं है, क्यों? क्योंकि Q का मान नहीं है। तो देखो Q का मान जब तक कुछ ना कुछ दिया ना हो तब तक वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, 8 है, 8 में यदि हम 1 से भाग दे देंगे तो 8 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे 8 को भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन यदि आपसे बोल देंगे कि 10/0 पहले से क्या है? 0, तो देखो Q का मान जैसे 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट है। आपसे बोल दिया जाए कि 11 परिमेय संख्या है, बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि यदि नीचे हम 1 रखते भी हैं बाटा में और उसको भाग देंगे तो 11 ही आने वाला है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे जो रहेंगे उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन नीचे 0 लग जाएगा उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। समझ गए? अब रूट का बात आता है, जैसे √4, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ये सब चीज़ जो है आपको हम आगे बताएंगे। कहाँ? जब हम आप लोग को पूर्ण क्या पढ़ाना है? चैप्टर 5 पूर्ण संख्या, नहीं पूर्ण नहीं है, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा देंगे, उसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी बस आप इतना जानो, ठीक है? याद हो गया परिमेय संख्या का परिभाषा कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और साथ में जहां Q का मान
जीरो नहीं होना चाहिए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। याद रहेगा मेरे दोस्त, कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस करो कि कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलोगे ना, बहुत बढ़िया। तो चलो ये तो हो गया परिमेय संख्या। आगे क्या पढ़ना है, आगे अपना पेज पलटिए, आगे क्या पढ़ना है, आगे पेज पलटते जाइए। परिमेय संख्या हो गया, हाँ परिमेय संख्या पर जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ना है। आइए उस पर हम कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। अभी परिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है, परिमेय संख्या पर गुना भाग पढ़ना है। देखो सारे जो टॉपिक है ना इजी है। देखो अभी हमारे पास क्या है कि चौक से ही लिख रहे हैं इस जमाने में, क्योंकि मेरे पास देखो उतना भी पैसा नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड खरीद लें और कैमरा खरीद लें। यदि आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा ना, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा भी खरीदाएगा एक दिन डिजिटल बोर्ड, और आप लोग को डिजिटल बोर्ड पर हमें भी पढ़ाने का मौका मिलेगा और आपको भी पढ़ने को मौका मिलेगा, ठीक है। बट अभी हमारे पास उतना नहीं है कि हम कैमरा 1.5 लाख का खरीदें और 2.5 लाख का डिजिटल बोर्ड खरीद पाएँ। बट आएगा, आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा, आप लोग कर भी रहे हो तो खरीदाएगा ही खरीदाएगा एक दिन, ओके। बट मेरा कंटेंट जो है ना मेहनत का होता है मेरे भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ो मेरे भाई बहन, हम आपके साथ हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आ सकता, मैथ में हम है ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप मेहनत करो, मेरे से जितना पूछना है पूछो, और जो लोग चाहते हैं क्लास करने के लिए तो आइए, क्लास कार्व अकाडमी ऐप पर स्टार्ट करिए। 499 लग रहा है, उसको सपोर्ट के तौर पे या अपने पढ़ाई के तौर पे या अच्छा कंटेंट के तौर पे आप उस कोर्स को जरूर परचेज करिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे यार, मिलकर काम करेंगे हम दोनों। तो जिनको खरीदना है खरीदिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, तभी मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। हम और ज़ोर शोर से मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके अपने फ्रेंड को बताइए, कोर्स उनसे भी परचेज करवाइए, खरीदवाइए, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या में ही, ठीक है, अभी हम लोग लास्ट परिमेय संख्या पढ़े थे, परिमेय संख्या में ही नंबर 1 डालिए। नंबर 1 है जोग। अब ये जोग किसका है भाई, जोड़, जो आप लोग जोड़ पढ़ते हो ना, जोग एडिशन, वही है, परिमेय संख्या का है। अभी तक आप लोगों ने ऐसा जोड़ पढ़ा होगा कि 2 + 3 = 5, पढ़े हो ना। अब परिमेय संख्या का जोड़ कैसा होता है, तो 7/4 अब प्लस 2/2, ये परिमेय संख्या था, बीच में जोड़ लग गया, ये परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या का जोड़ होता है। तो ये सब आप लोग को तो चीज आते होंगी, कैसे, तो सबसे पहले बाटा पके है ना, अरे जानते हो ना बाटा पके जोड़ बोलते हैं लोग, उसी को परिमेय संख्या का जो कोई बोलता है, कोई बाटा पके जोड़ बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम लोगे, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, 4, इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 7 से करेंगे तो कितना होगा, 7। ये चीज़ सबको आता है ना, बाटा पके जोड़ जिसको बोलते हैं वही परिमेय संख्या का जोड़ बोलते हैं, अंतर नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाले के लेते हैं एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया। एलसीएम सबको आता है ना, नहीं आता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वैसा भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपके हर एक कंटेंट देने के लिए हम कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई। हम आपके लिए जितना भी कहोगे उतना मेहनत कर सकते हैं, बस आप पढ़ो, ठीक है। तो 4 को 4 से भाग दिए, एक बार में 1 ले और 7 से करेंगे 7, इसको भाग देंगे 2 बार में 2 से और 2 से करेंगे 4, तो 7 और 4 11 बटे कितना हो गया, 4, ये आ गया 11/4। तो ऐसे ही परिमेय संख्या का जोड़ को बनाया जाता है। अब आइए परिमेय संख्या का घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, कोई भी नंबर लो परिमेय संख्या, 7/4 और माइनस कर दो 1/2। तो पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4, भाग देंगे एक बार में 1 से और 8 से करेंगे 8, बीच में माइनस, इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और 1 से करेंगे 2, तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 6, अब बटे कितना हो जाएगा 4। ये हो गया बटा पर के परिमेय संख्या का घटाओ। परिमेय संख्याओं का गुना, परिमेय संख्या का गुना क्या होगा, ये होगा मान लो कि 9/3 ले लिए और गुना 12/3 ले लिए। अब इसको कैसे करोगे,
सबसे पहले इसी को एक बार लिखेंगे 9/12, 9/12 है कि 3 है, 3 है, और एक बार लेंगे 12/3, 3 का 9 ऊपर नीचे कट गया, 3 चौका 12 ऊपर नीचे 4 3 12, ये देखो आपका 12 आ गया। ऐसे ही परिमेय संख्या का भाग, ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि देखो आपको 8वीं क्लास में ये भी पढ़ना है। भाग में क्या होगा, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं 8/4 और भागा ले लेते हैं 1/2, ले लिया हमने। अब भाग कैसे बनाएंगे, 8/2 और भाग का साइन है तो क्या होता है, गुना में चेंज हो जाता है, तो गुना कर दीजिए। गुना में भाग से जैसे गुना में चेंज होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, देखो नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे चला गया, 2 कट गया, 8 में 1 से भाग देंगे, इसका आंसर 8 आएगा। देखो आंसर, तो ये है परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या पढ़ना है, आगे देखो भाग, ये सब तो हो गया। अब शून्य की भूमिका पढ़ेंगे, शून्य की भूमिका, कि शून्य का क्या पावर है, क्या रखता है अपना शून्य पावर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम काम देगा। शून्य का क्या टॉपिक है, शून्य की भूमिका, मतलब शून्य का इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर शून्य हम लोग को पढ़ने से क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या कहाँ कहाँ मिलेगा, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में भी पड़े रहते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि सर जी 0 में 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 में 0 से भाग देंगे क्या होगा। ये सब जो रूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखेंगे शून्य की भूमिका। यहाँ टॉपिक का नाम डालिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं, शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका, भूमिका मतलब इसके बारे में क्या क्या कहता है शून्य देखिए क्या बोलता है। शून्य कहता है कि किसी भी नंबर में, क्या बोलता है कि किसी भी संख्या में यदि हमको जोड़ देंगे, क्या कहता है, शून्य कहता है कि किसी भी संख्या में यदि हमें जोड़ दोगे, मान लो कोई संख्या है और उसमें 0 को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो क्या मिलेगा, कहता है कि किसी संख्या से ही भेंट होने वाली है आपकी। क्या मिलेगी, किसी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, किसी संख्या। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। कोई भी संख्या ले लो, मान लो ले लो आप 12, इसमें जोड़ो 0, तो 0 जोड़ दिए। अब 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12। तो वही कहता है शून्य कि किसी भी संख्या में हमें जोड़ दो, हम मिलने वाले हैं वही संख्या। अब क्या कहता है शून्य फिर एक बार और, कि किसी भी संख्या में आप यदि हमें घटाओगे, यानी माइनस कर दोगे, फिर भी हम वही संख्या मिलने वाले हैं जो संख्या थी। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल यहाँ पर कि 12 में से यदि 0 को घटाओगे तो वही संख्या मिलने वाला है। तो 0 क्या कहता है, 0 कहता है कि किसी भी संख्या में हमें जोड़ दो चाहे घटा दो, हम वही मिलने वाले हैं। समझ गए, चलिए ये तो बात हो गई। अब देखो ये जोड़ घटाव हो गया, अब भाग वाला से गुना और भाग सीखते हैं। ये क्या कहता है, किसी संख्या में या स्टार डाल दो, किसी संख्या में यदि आप गुना करते हो 0 के साथ तो मिलेगा 0। अब ये का इसका पावर देखा आपने, ये कह दिया कि कोई भी संख्या हो यदि हमको 0 में गुना कराओगे तो संख्या का विलुप्त करके हम खुद आ जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा। देखो कोई भी संख्या हो 0 से गुना करो 0 मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 12 है, अब 12 में 0 से गुना करा दो मेरे भाई, ये मिलेगा 0। वाओ, 0 कितनी पावर है।
अब देखो हम लेते हैं 100 यानी 100 में 0 से गुना करा दो, ये 0। आप लो ना करोड़ अरब सरब महासंख्य सब कुछ ले लो, यदि आप कितना भी नंबर बड़े बड़े नंबरों से इसमें गुना कराओगे ये 0 मिलने वाला है। तो 0 की इतना पावर है, समझ गए। अब ये तो गुना हो गया, अब आपको किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मान लो कोई संख्या है, ठीक है, और उसमें 0 से भाग देते हो। आप लोग एक चीज तो पढ़े होंगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ही पढ़ा देते हैं कि कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या, स्टार डाल दो, कोई संख्या है, ठीक है, और उसमें भाग देते हो 0 से तो क्या होगा। एक और यहाँ पर रूल काम करता है कि 0 है और कोई संख्या से भाग देते हो, यहाँ पर दोनों रूल सिखा देते हैं। कोई संख्या से भाग देते हो तो क्या होगा, सोचो। यहाँ बोला है कि कोई संख्या है पहले से, तो मान लो कि 12 है, इसमें 0 से भाग दोगे तो क्या होगा। और एक और कंसेप्ट है कि 0 है और इसमें 12 से भाग देना है कोई संख्या से, तब क्या होगा। दोनों का कंसेप्ट सीखना जरूरी है। टीचर क्या करते हैं, एक कंसेप्ट समझा देते हैं आपको, दूसरा नहीं बताते हैं, आप लोग उसी में भूल जाते हो। लेकिन भूलना नहीं है, सही जगह पर आए हो, ठीक है। बस मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और कोई कमी नहीं था मेरे भाई, तो आप लोग सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। हम भी जल्दी डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, तो कोर्स जितना हो सके परचेज करोगे तभी न होगा मेरे भाई। यूट्यूब का पैसा हमको कहाँ मिलता है उतना, समझ गए। तो कोर्स खरीदोगे तभी तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा, हम भी पूरा मेहनत करेंगे। अपने दोस्त सर्कल में सबसे बोलो, आप नहीं लिए हो तो आप जल्दी मम्मी पापा से बोलो और लो कोर्स। मात्र 499 आपका पूरा फुल कोर्स पढ़ाएंगे, 8 क्लास पूरा कंप्लीट, जब तक आप 9th में नहीं चले जाओगे, ठीक है। चलो, तो कोई संख्या है 12 और 0 से भाग देंगे तो पता है क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगा। और 0 में कोई भी संख्या से भाग दोगे ये चीज मिलेगा। अब अंतर क्या है, देखो कोई संख्या हो आपको 0 से भाग देना होगा तो अपरिभाषित बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इनफाइनाइट हिंदी में अपरिभाषित। मतलब कोई संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते हो, इसका भी खोज ही नहीं हुआ है। तो बस आप इतना जानो, ज़्यादा नॉलेज नहीं लो, 11 क्लास में जाओगे तो सारा चीज़ बताए जाते हैं, लेकिन आप इतना याद रखो कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दो अपरिभाषित होता है, इसका भी खोज नहीं हुआ है। बस ऐसे उल्टा 8 लिख देना, हो गया काम। लेकिन 0 में कोई संख्या से भाग देना होगा, वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, याद रहेगा ना। तो यहाँ पर अपरिभाषित और यहाँ पर 0, समझ गए। कोई भी संख्या में 0 से भाग दो अपरिभाषित, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0। तो ये था 0 की भूमिका। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टीचर आप लोग को समझाते हैं और हमने आपको समझा दिया। तो अब आप पढ़ो, लिखो, मन लगाओ, यही ना कहेंगे। देखो हम आपके साथ हैं यार, आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते हो। अभी से देखो आप लोग पढ़ना शुरू करोगे ना, आगे चल करके आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे, इतना आगे कि मैं क्या आपसे बोलूं, बहुत आगे जाओगे। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं ही, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। कोई डाउट क्लास आएगा, डाउट के लिए हम हमेशा आप लोग के साथ हैं। कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, आप मेरे से बोलो, ठीक है, हम हैं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी 0 की भूमिका। अब आते हैं एक संख्या का ऋणात्मक। अच्छा, अब ये भी सीख लेते हैं। थोड़ा सा प्लस माइनस वाला जो है ना, ये इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। 7 में भी ऐसे हम पढ़ाए थे, लेकिन 8 में शुरू में ही इसी में पढ़ाते हैं, क्योंकि हर जगह इसका काम है, आगे आने वाला, ठीक है। देखो क्या होता है, चिन्ह, इसका नाम क्या है, टॉपिक का नाम है अगला चिन्ह। चिन्ह इंग्लिश में साइन बोलते हैं, ठीक है, ये टॉपिक है। अब चिन्ह क्या है कि यदि आपका प्लस और प्लस रहेगा, ये प्लस होगा। अब आप कहोगे सर प्लस कोमा प्लस रहेगा, नहीं मेरे भाई, प्लस के साथ में यदि प्लस किया जाएगा तो प्लस होगा,
यदि प्लस के साथ में माइनस किया जाएगा तो माइनस किया जाएगा, माइनस के साथ में प्लस किया जाएगा तो माइनस होगा, माइनस के साथ में माइनस रहेगा तो प्लस होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलने की भी कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। याद रहेंगी बातें, नहीं भूलोगे ना? बहुत बढ़िया। कुछ एग्जाम्पल करा दें? एग्जाम्पल तो बहुत सारे होंगे आगे, तो इतना ही पर छोड़ देते हैं आपको। ठीक है, हाँ एक आगे आइए, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है ये समझिए। व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम जो होता है, जैसे हमने बोला कि 7/12, आपको 7/12 का व्युत्क्रम निकालने की कह दी जाए तो याद रखिएगा बस उसको उल्टा कर देना। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हो गया व्युत्क्रम। याद रहेगा, ये चीजें पढ़नी है आपको। अब क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है, हाँ आपको जो मेन टॉपिक है, जो प्रश्नावली 1.1 में तो सब यूज होंगे ही, और सबसे ज़्यादा जो यूज होंगे वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो हमने बताया ना, ये लगभग सारे चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, इसमें तो आएगा बट आने वाले सारे चैप्टर में सब यूज होंगे, समझ गए? इसलिए सारे कंसेप्ट को समझते चलिए। डायरेक्ट प्रश्नावली को बनाने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले ये परिमेय संख्याओं के लिए जोग और गुणन की संक्रियाएं दो होता है, एक जोग होता है और एक गुणन होता है। तो सबसे पहले क्रम नियम का जोग हम पढ़ेंगे, क्रम विनिमय बोलते हैं, विनिमय, क्रम विनिमय नियम का जोग, क्रम विनिमय का जोग। देखो क्रम विनिमय का नियम का जो जोग होता है, ठीक है, अच्छा क्रम विनिमय नियम नहीं इसको बोलते हैं, पढ़ो एक बार, क्रम विनिमय नियम का जोग। ठीक है, पढ़ने आ गया। जोग बोला है तो मतलब प्लस की बात होगी, तो इसका रूल होता है a प्लस बी अब बराबर होना चाहिए b प्लस a। याद रहेगा, क्रम विनिमय नियम का जोग का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस बी, b प्लस a। मतलब एक बार a आएगा पहले तो एक बार b पहले आएगा, a प्लस b फिर b पहले। समझ गए? अब इसका एक साहचर्य नियम का जोग होता है, साहचर्य नियम का जोग। साहचर्य नियम का जोग होता है ए, देखो जोग बोला है ना तो बीच में प्लस होगा, a प्लस बी और c को ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, a और b को ब्रैकेट में रखेंगे और c को बाहर। ये जोग बोला है तो जोग का साइन लगेगा। यदि ये गुणन कह देगा तो यहाँ पर बस गुना का साइन लग जाएगा और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ना। यदि आपसे बोल देंगे कि क्रम विनिमय का गुणन का नियम क्या होता है तो आप कहिएगा a गुना b बराबर b गुना a। यहाँ हम लिख देते हैं, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तीसरा क्रम विनिमय, एक ही जगह दोनों को पढ़ा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नियम का गुणन, ये क्या होगा, a गुना b और इस बार b गुना a हो जाएगा। यदि साहचर्य बोलेंगे साहचर्य नियम का गुणन, देखो पढ़ने का भी तरीका अलग अलग होता है। कोई पढ़ता है पहले गुणन कह देता है, गुणन का साहचर्य नियम, गुणन का क्रम विनिमय, कोई पढ़ता है क्रम विनिमय का गुणन, साहचर्य नियम का गुणन या गुणन का साहचर्य नियम, एक ही बात है। सारे बात आपको बताते हैं कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो साहचर्य नियम का गुणन है ना, तो गुणन में देखो जोग में प्लस था और गुणन में क्या हो जाएगा, सिर्फ गुना। तो a गुना b गुना c अब बराबर इस बार a गुना b
और सी को बाहर, ये होता है। ठीक है, इसमें और क्या पढ़ना है, योग्य प्रतिलोम पढ़ना है। योग्य प्रतिलोम, योग्य है ना, योज्य बोलते हैं इसको, योग्य प्रतिलोम। प्रतिलोम से ही पता चल रहा है कि उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। देखो योग्य प्रतिलोम में क्या होता है कि a प्लस बी है ना, इसका उल्टा कर दो -a/b, मतलब जोड़ है तो घटाओ, घटाव है तो जोड़, बस आपको इतना कर देना है। ठीक है, व्युत्क्रम तो आपको पढ़ा ही दिया कि व्युत्क्रम का मतलब होता है जब a/b होगा तो इस बार b/a हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, परिमेय संख्या शून्य तत्समक, ये तो सब पढ़िए लिए हो। अगला है परिमेय संख्याओं का वितरकता, ये क्या होता है भाई, वितरकता क्या होता है, वितरण नियम को वितरकता इसमें बोला है, वितरकता। वितरकता पता नहीं, हम भी पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे हम जानते हैं वितरण नियम क्या होता है। ठीक है, देखो वितरण नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। वितरण नियम, वितरण नियम देखो क्या कहता है कि ए, इसमें दिया है क्या, इसमें कुछ लिखा तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, a/b+c। ठीक है, देखो आपके बुक में वितरकता लिखा है लेकिन इसका नाम एक्चुअल में वितरण नियम है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि a × b+c, तो एक बार a को b के साथ गुना कर देंगे ab, और एक बार a को c के साथ कर देंगे, ये हो जाएगा ac। याद रहेगा, a × b+c = ab+ac, ये होता है वितरण नियम। बस आपको इतना ही पढ़ना है इंट्रोडक्शन में प्रश्नावली 1.1 के लिए, तो इतना पढ़ लिए होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। और आगे की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम पूरा फुल कोर्स पढ़ें लाइव क्लास में, तो आप जरूर ज्वाइन करें। मात्र आपको 3 मंथ में आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। और सबसे पहले एक बात और कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो उनसे पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर क्या चाहते हो आप, जल्द से जल्द अपने पापा मम्मी से बात करो। मात्र 499 रुपये लग रहा है, और कॉल करो सर के पास, नंबर है ही, या ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी खरीद सकते हो। जिनके पापा मम्मी बोल रहे हैं कि नहीं खरीदना है, उनसे फोर्स करो, नहीं हमें पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, तो करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ पैसा तो खोना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि पैसा बचा करके आपके पापा बहुत अमीर हो जाएंगे 499 की वजह से, नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप पढ़ लोगे, आप अमीर बन सकते हो, आपके पापा को भी सपना पूरा कर सकते हो। तो 499 से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िए, आइए मेरे क्लास में, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा। और बहुत मेहनत करना होगा, आप लोग के साथ बहुत मेहनत करेंगे ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत आगे जाए। आपके फ्यूचर के लिए भी हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके पापा मम्मी भी मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि 499 की ही वजह से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा टारगेट है आप लोगों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, लेकिन आप यदि ऐप से पढ़ेंगे तो पूरा सपोर्ट रहता है, वहाँ पर हमारी टीम है, आपसे बात करेगी, जो डाउट होगी, मतलब बहुत सारा चीज़ मिलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा एजुकेशन करना है, अच्छा पढ़ाई करना है तो आइए ऐप पर, और नहीं करने आ रहा है, नहीं ज्वाइन करने आ रहा है तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।